हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम हरियाणा जीके में पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। पानीपत पानीपत का गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 में। 1 नवंबर 1989 में। पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 में। इसके बाद में पानीपत का पुराना नाम पानीपत। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि हरियाणा जिले में इतिहासकार में ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत के 5 पांडव थे, उन्होंने यह 5 शहरों में से एक पांडवप्रस्थ बसाया था, जो बाद में पानीपत कहलाया। इसके बाद में आ जाता है इसके अन्य उपनाम कौन कौन से हैं। बुनकरों का शहर, आपसे पूछ लिया जाए बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को। हैंडलूमों का शहर, पेट्रोकेमिकल्स, है वह शिवर सिटी। बुनकरों का शहर, इसमें दरी, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। हैंडलूमों का शहर, पेट्रोकेमिकल्स है शिवर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है पानीपत में। यह हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह हरियाणा में पानीपत हो गया। इसके उत्तर में करनाल, कौन सा है, करनाल। इसके पश्चिम दिशा में जींद, इसके दक्षिण दिशा में सोनीपत। पूर्व दिशा में कौन सा स्टेट की सीमा लगती है, तो यूपी की लगती है। कौन सी की, यूपी की। और यहीं से इसकी पूर्व दिशा में यमुना नदी बहती है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो पानीपत की प्रमुख है नदी कौन सी है, तो वो है यमुना। की प्रमुख है नदी कौन सी है, यमुना। पानीपत के पूर्व दिशा में किस स्टेट की सीमा लगती है, यूपी की। तो इसके बाद में आ जाता है पानीपत जो करनाल जिले से अलग हुआ था। कौन से जिले से, करनाल जिले से। इसके बाद में यह एकमात्र ऐसा हरियाणा का जिला है जो 2 बार बना था, तो 1992 में। दूसरी बार कब बना था, 1992 में। तो पानीपत की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1989 को। पानीपत का पांडवप्रस्थ के नाम से इसका पुराना नाम था। और पानीपत को उपनाम है बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर, पेट्रोकेमिकल सिटी, शिवर सिटी आदि होते हैं। इसके पानीपत के पूर्व में कौन सा है, यूपी, पश्चिम में जींद, उत्तर में करनाल और दक्षिण में सोनीपत।
फिर आ जाता है पानीपत का क्षेत्रफल। 1263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1263 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसकी तहसील 5। तो उपमंडल पूछ लिया जाए आपसे, दो। फिर पानीपत का आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या घनत्व कितना है? 951। कितना है? 951। साक्षरता दर 75%। तो पानीपत का क्षेत्र 1263 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी तहसील 5, उपमंडल 2, जनसंख्या घनत्व 951, साक्षरता दर 77.5। इसके बाद में आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो पानीपत की तीनों ही लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में। पानीपत की पहली लड़ाई। इस स्टार लगा लो इस पर्सन के बारे में, या स्टार छपेगा ही छपेगा HSC के पेपर में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। बाबर मुगल वंश से संबंधित व इब्राहिम लोदी। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसमें जीत बाबर की हुई थी और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किया था। किसका? युद्ध स्थल में मारे जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था। मारे जाने ऐसा तो इसके बाद में आ जाता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। कौन सी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 24 जनवरी 1556 में हुई थी। 24 जनवरी 1556 में हुई थी, अकबर व हेमू के बीच में। अकबर व हेमू के बीच में अकबर व हेमू के बीच में। इस युद्ध में जीत अकबर की हुई थी और हार हेमू की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जैसे ही इसमें हेमू जीतने वाला था तो हेमू के आंख पर एक तीर लगी, जिससे कि वह अपने घोड़े स्थल से नीचे पड़ गया था। और इस ऐसी स्थिति देखकर हेमू की जो सेना थी वो युद्ध स्थल से भाग गई थी और हेमू को बंदी बनाकर
बंदी बनाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, और इस प्रकार हेमू की हार और अकबर की जीत हो चुकी थी। इसके बाद में आ जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। कौन सी? 14 जनवरी 1761 को हुई थी। इसी प्रकार मराठा व अहमद शाह अब्दाली, इसमें हार मराठों की हुई थी और जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। इसी प्रकार 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मराठा शहादत दिवस। इसी युद्ध के दौरान क्या बनाया गया था? काला अम्ब संग्रहालय। काला अम्ब संग्रहालय। इसमें मराठा व पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में वर्णन किया गया है काला अम्ब संग्रहालय में। इससे पूछ लिया जाता है काबुली मस्जिद कहाँ है? काबुली मस्जिद पानीपत में है। पानीपत किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत होने से उसकी अपनी पत्नी की याद में काबुली मस्जिद बनवाई। आपसे पूछा जाए काला अम्ब संग्रहालय ये भी कहाँ है? पानीपत में। इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्णन मिलता है। ब्लू जे समालखा कहाँ है? समालखा। ब्लू जे प्रेस 1972। सकाई लार्क पर्यटन स्थल ये भी कहाँ है? पानीपत में। आपसे पूछ लिया जाए काबुली मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में। किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। बाबर ने पहले लड़ाई की जीत की खुशी में अपनी बेगम काबुली मस्जिद के याद में उसकी काबुली मस्जिद बनाई। इसके बाद में आता है काला अम्ब संग्रहालय। ये भी कहाँ पर है? पानीपत में है। इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्णन मिलता है। ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा, सकाई लार्क पर्यटन स्थल पानीपत। इसके बाद में आता है नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? पानीपत। खंडूरा गांव पानीपत। यह किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। किससे है? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा
नीरज चोपड़ा खंडूरा पानीपत भाला फेंक से संबंधित है। 2018 में राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे, उसमें स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। इसके बाद में आ जाता है पानीपत में पानीपत थर्मल पावर प्लांट। पानीपत थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ है? ये आसन गांव में है। आसन गांव पानीपत। पानीपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? आसन गांव पानीपत में। इसके बाद में आ जाता है सालारगंज। सालारगंज गेट। सालारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में है। इस पानीपत में इसका दूसरा नाम चौपालिया दरवाजा। कौन सा? चौपालिया दरवाजा। इसके बाद आता है क्या जाता है? हुसैन अली, आफ्ताब हुसैन अली। क्या जाता है? मुश्ताक हुसैन अली। इसका जन्म हुआ था पानीपत में 1837 में पानीपत में हुआ था। यह उर्दू साहित्यकार है। इसके साथ साथ उर्दू साहित्य के साथ साथ फारसी व अंग्रेजी भाषा के भी ज्ञाता थे। इसके बाद में आ जाता है रबर। इसके बाद में आ जाता है कैथरीन रबड़ प्लांट। ये 2013 में पानीपत में इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? वीरप्पा मोइली। दो हजार 13 में इसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन किसने किया था? वीरप्पा मोइली ने। इसके सहयोगी देश जापान व ताइवान। तो कृत्रिम रबड़ प्लांट 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। वीरप्पा मोइली ने इसका उद्घाटन किया था और इसके सहयोगी देश जापान व ताइवान है। इसके बाद में
इंडियन ऑयल रिफाइनरी, इंडियन ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ पर है? पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में। 1998 1998 में। हरियाणा का पहला अनाज बैंक, ये भी कहा हरियाणा का पहला अनाज बैंक, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पर है? पानीपत में। तो इसके बाद में आ जाते हैं, इसका उद्घाटन हुआ था 2016 में। 2016 में। इसके बाद में आ जाता है बू अली कलेंदर शाह। बू अली कलेंदर शाह की दरगाह। बू अली कलेंदर शाह की दरगाह भी कहाँ पर है? पानीपत में। और इसमें मदद मांगने के लिए क्या चढ़ाए जाते हैं? ताले। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए ताले चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है पानीपत शहर हथकंडा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाथों द्वारा काम किए जाते हैं, जैसे दरी बनाना, कंबल बनाना इत्यादि। इसके बाद में यह जाता है प्रमुख फसल। रबी की प्रमुख फसल है गेहूं। खरीफ की प्रमुख फसल है धान। क्या? धान। इसके बाद में आ जाता है इब्राहिम लोदी का मकबरा। आपसे पूछ लिया जाए इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। क्योंकि इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे और उसका मकबरा कहाँ बनाया गया है? पानीपत में। इसके बाद में आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरुआत की गई थी? पानीपत में। 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा के पानीपत जिले से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना जो है वो पानीपत से शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को। लेकिन हाल ही में आपसे पूछ लिया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर किस राज्य ने पंख योजना शुरू की है? किस राज्य ने पंख योजना शुरू की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश।
किसने की है? मध्य प्रदेश में। इससे पूछ लिया जाता है पाथरी माता का मंदिर का मंदिर कहाँ पर है? पानीपत में। सदा शिव तालाब मंदिर, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। किसने बनवाया था? मराठों ने। किसने बनवाया है? मराठों ने। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है हेमू हेमू विक्रमादित्य हेमू विक्रमादित्य की समाधि स्थल, ये भी कहाँ पर पड़ती है? पानीपत के अंदर। कहाँ पर? पानीपत के अंदर है। पानीपत किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और शेलारगंज कब बना था? इसके बाद आ जाता है ग्वालियर राजा विक्रमादित्य की समाधि स्थल। ये भी कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए ग्वालियर राजा विक्रमादित्य की समाधि स्थल कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। इसके बाद में आ जाता है कौन सा? अर्जुन अवार्डी जसवीर जसवीर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो पानीपत से। किस डिस्ट्रिक्ट से है? पानीपत से। और पूछ दिया जाए इसका खेल कौन सा है? तो कबड्डी। इसके बाद में इसे क्या मिला था? क्यों प्रसिद्ध है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। इसके बाद में जसवीर पानीपत से संबंधित है, कबड्डी खेल से संबंधित है और ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला कबड्डी पहलवान है। इसके बाद में रहता है खिलाफत आंदोलन का बड़ा केंद्र। आंदोलन का बड़ा केंद्र कहाँ? क्या हरियाणा में खिलाफत आंदोलन का बड़ा केंद्र माना जाता है पानीपत को। इसके बाद पराली से एथेनॉल बनाने का प्लांट, ये भी कहाँ पर बनाया गया है?
पानीपत में। कहाँ पर बनाया गया है? पानीपत में। 75 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक पार्क, ये भी कहाँ पर बनाया गया है? पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। इसके बाद में आ जाता है सूफी कवि मोहम्मद अफजल। सूफी कवि मोहम्मद अफजल, इसकी भी क्या बोले कि संबंधित है पानीपत से, इससे है पानीपत से, पानीपत से। इसके बाद में आ जाता है, इसमें पानीपत संग्रहालय भी, पानीपत संग्रहालय तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा। पानीपत संग्रहालय, काला आम संग्रहालय कहाँ पर है? पानीपत में। इसके बाद में सदाशिव शनि धाम, शनि धाम कहाँ पर है? पानीपत में है। इसको दादा पोता के नाम से भी जाना जाता है, दादा पोता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जाता है पुरानी जामा मस्जिद, पुरानी जामा मस्जिद। तो आपसे पूछ लिया जाए कि खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? पानीपत के अंदर। तो पराली से एथेनॉल बनाने का जो पावर प्लांट बनाया गया है वो पानीपत के अंदर। 75 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक पार्क, ये भी पानीपत के अंदर। सूफी कवि मोहम्मद अफजल, ये भी पानीपत के अंदर। और सदाशिव शनि धाम, जिसे दादा पोता के नाम से जाना जाता है, ये भी पानीपत के अंदर। पुरानी जामा मस्जिद पानीपत के अंदर। इसके बाद में आ जाता है मौलवी कैलेंडर, कैलेंडर 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला हरियाणा की पानीपत जिले से संबंधित है मौलवी कैलेंडर का। क्रांतिकारी नेता मौलवी कैलेंडर का संबंध किस से है? तो हरियाणा राज्य के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। इसके बाद में जाता है कि पानीपत का पुराना नाम क्या था? पानीपत। उपनाम क्या था? हैंडलूम पेट्रोकेमिकल्स, बुनकरों का शहर आदि के नामों से पानीपत है। इसमें प्रमुख नदी कौन सी बहती है? यमुना नदी इसमें प्रमुख नदी बहती है। पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? 1263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इसके बाद में पूछा जाता है पानीपत की महत्वपूर्ण 3 लड़ाई हुई थी। इस प्रश्न पर स्टार लगा कर लिख लियो। पानीपत की प्रमुख लड़ाई कितनी हुई थी? 3 हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 24 जनवरी 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। किसके बीच में? पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जो पानीपत में जिसकी जीत बाबर की हुई थी और इब्राहिम लोदी हार चुका था। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। हेमू ने उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो हिंदू शासक था। तीसरे नंबर पर आ जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें कि मराठों की हार हो चुकी थी। और इसी के कारण इसमें जो मराठे लड़े गए थे उसको 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है शहादत दिवस। इसके बाद में आ जाता है कि नीरज चोपड़ा
किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। किससे है? भाला फेंक से संबंधित हैं, जो पानीपत के खंडूरा गांव से संबंधित है। इसके बाद में आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत से शुरुआत हुई थी, 12 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके ब्रांड अम्बेडकर पैद बनाए गए थे साक्षी मलिक। इसके बाद में आ जाता है कि 75 एकड़ में प्लास्टिक पार्क बनाया गया था पानीपत में, और पराली से टनल बनाने की प्रक्रिया थी वो भी पानीपत से थी। इसमें 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था? 1857 की क्रांति में लिया था मौलवी कैलेंडर ने। मौलवी कैलेंडर ने 1857 की क्रांति में पानीपत से भाग लिया था। और इसके बाद में आ जाता है कि महात्मा गांधी पानीपत कब आए थे? 1757 में। पानीपत को पचरंगाचार व सूखे दबियों की सब्जियों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है पानीपत। और यहाँ पर कंबल, दरी, गलीचे आदि बनाए जाते हैं, सैनिकों के लिए आदि बनाए जाते हैं पानीपत के अंदर। पानीपत में क्या बोले कि रबर कैचिंग प्लांट 2013 में, इसमें 2 सहयोगी देश थे, जापान व ताइवान। इसके बाद में आ जाता है कि पानीपत किससे अलग होकर बना था? तो क्या बोले कि करनाल। आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय भारत, जय